एपिसोड 2 की शुरुआत में उन्हें दिखाया जाता है कि साइतामा अपने घर पर न्यूज़ सुन रहा होता है। न्यूज़ में उन्हें बताया जाता है कि सिटी में मस्कीटो के ग्रुप ने हमला कर दिया है और पूरे शहर में आतंक मच चुका है। उन्हें बहुत सारे जानवरों की फोटोज दिखाई जाती है जिसमें मस्कीटोज ने पूरा कंकाल जानवरों का निकाल दिया होता है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर साइतामा एक डूल कोल्ड रिएक्शन देता है और कहता है, अब क्या हमें यहाँ मस्कीटोज से भी बचाना पड़ेगा। तभी वहां एक मस्कीटो आ जाता है और फिर साइतामा उसको पकड़ने की ट्राई करता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन मस्कीटो उसके हाथ नहीं आता और वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। फिर उन्हें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मस्कीटो का झुंड आ जाता है और उन्हें दिखाया जाता है एक बंदा जो कहता है, मुझे टारगेट मिल गया। अगले सीन में उन्हें एक चोर दिखाया जाता है जो एक दुकान से चोरी करता है। वो कहता है, थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने वार्निंग देके लोगों को घर में रहने के लिए कहा। मैं आराम से अब चोरी तो कर पा रहा हूँ, बट एक बात समझ में नहीं आती, ये मस्कीटो के काटने से आखिर कोई मर कैसे सकता है। फिर एक बहुत बड़ा मस्कीटो का झुंड आकर उस चोर को पूरा खा जाता है और बचता है तो सिर्फ उस चोर का कंकाल। और ये सब देखकर पता चलता है कि ये मस्कीटो कितने डेंजर है। फिर उन्हें एक मस्कीटो गर्ल दिखाई जाती है जो इन सब मस्कीटो को कंट्रोल कर रही थी। वो मस्कीटो गर्ल कहती है, यार ये खून तो मेरे लिए बहुत कम था, मुझे और खून चाहिए ताकि मैं और इवॉल्व हो सकूं। फिर उन्हें वही बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है, मुझे मेरा टारगेट मिल गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इन मस्कीटोज को शायद किसी चीज से कंट्रोल कर रही हो। फिर वो मस्कीटो गर्ल उस बंदे और मस्कीटोज का अटैक करा देती है जिसे वो बंदा 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उन्हें दिखाया जाता है कि साइतामा अभी भी उस मस्कीटो को मारने की ट्राई कर रहा है लेकिन वो नहीं मार पा रहा। तभी उन्हें दिखाया जाता है कि वहां मस्कीटो गर्ल और उस बंदे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एकदम ओवरपावरिंग स्किल्स दिखाते हैं और एक दूसरे को बीट करने के लिए फाइट करते हैं। तभी मस्कीटो गर्ल उस लड़के का हाथ काट देती है और वहीं वो बंदा उस लड़की की टांगे काट देता है। फिर वो मस्कीटो गर्ल सरप्राइज हो जाती है कि उसकी टांगे कहाँ चली गई। फिर वो मस्कीटो गर्ल कहती है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये लड़का मुझे मार ही डालेगा। तो अब सिटी के सारे लोग अपने घरों के अंदर हैं तो मैं आराम से जंगल के जानवरों का खून पीऊंगी, तो मेरे नन्हे साथियों सारा खून मुझे लाकर दे दो। तभी वो बंदा देखता है कि बहुत सारे मस्कीटोज उसको ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है, अगर ये लड़की सिर्फ सिटी या बाहर के इलाके से ब्लड ले रही है तो ये सिर्फ इसका फूड सोर्स नहीं है। और फिर वो बंदा जैसे उस लड़की को मारने जाता है तभी वहां साइतामा आ जाता है। वो उस मस्कीटो को मारने के लिए वहां आया होता है। तभी वो देखता है कि वहां बहुत सारे मस्कीटोज का झुंड होता है। फिर वो रोबोटिक बंदा साइतामा से कहता है, तुम यहां से चले जाओ, अगर तुम्हें इन मस्कीटोज ने काट लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी वो मस्कीटो गर्ल उन दोनों पर हमला कर देती है लेकिन वो रोबोटिक बंदा उसके साथ उसके पूरे मस्कीटो के झुंड को जला देता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम में एक इंसान जितना दिमाग नहीं है, आखिर तुम हो तो एक कीड़ा ही। मुझे पता था कि यहाँ 500 मीटर के दायरे में कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ सब कुछ जला दिया। फिर उस बंदे को रियलाइज होता है कि उसके पास वो तगला बंदा भी खड़ा था, क्या वो भी जल गया होगा। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो साइतामा के बस कपड़े टीयर आउट हो गए होते हैं और साइतामा एकदम ठीक कंडीशन में खड़ा होता है। साइतामा कहता है, तुमने मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक यू। तभी वहां वो मस्कीटो गर्ल आकर उस रोबोटिक बंदे को उड़ा देती है। वो उसको तरह तरह से बीट करती है और कहती है, अब क्या हुआ, तुम इतनी देर तो मुझे मारने की बातें कर रहे थे, अब निकल गई तुम्हारी हवा। हाँ, फिर वो बंदा समझ जाता है कि मैंने इसको हल्के में लिया, इसको जितना ब्लड मिलता गया उतनी ये स्ट्रांग होती गई और अब सिर्फ एक ही तरीका है इसे मारने का, मुझे अपने आप को ही मारना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह खत्म हो सके। और वो मरते मरते बोलता है, सॉरी डॉक्टर। लेकिन तभी साइतामा अपने एक ही ओजी पंच से उस मस्कीटो गर्ल को उड़ा देता है और ये देखकर वो रोबोटिक बंदा एकदम शॉक हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। फिर साइतामा अपना नाम बताता है और फिर वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे तुम्हारा स्टूडेंट बनने का मौका दोगे। साइतामा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन वो बंदा साइतामा के घर पहुंच जाता है और कहता है, मेरा नाम जेनोस है। फिर साइतामा उसको अपने रूम में ले जाता है और कहता है, अब तुम कॉफ़ी पियो और यहाँ से निकल लो। फिर जेनोस साइतामा को बोलता है, तुमने कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है। साइतामा कहता है, कोई भी नहीं। तो तुम्हारा हेड इतना चमक क्यों रहा है, तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं है। साइतामा कहता है, हाँ नहीं है तो क्या। फिर गेनोस कहता है, तुम ज्यादा ही छोटे हो और इतनी जल्दी टकले हो गए। फिर साइतामा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, साले अपनी बकवास बंद कर और यहाँ से निकल ले, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। फिर गेनोस कहता है, क्या मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। साइतामा मना करता है लेकिन फिर भी गेनोस कहता है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक दिन एक साइबॉर्ग ने आकर मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल प्लेग्राउंड सबको खत्म कर दिया, बट तभी मुझे डॉक्टर कुसेनो ने बचा लिया और आज तुम जैसे ने मेरी जान बचाई। तुम कितने अच्छे हो।
मैंने बहुत से विलन्स को हराया, लेकिन मेरा मेन टास्क साइबॉर्ग को खत्म करना है। आज जब मैं उस मस्कीटो गर्ल से हारा तो उसकी बस एक ही वजह थी, और वो था मेरा ओवर कॉन्फिडेंट होना। मैंने साइबॉर्ग के चक्कर में आकर दूसरे मॉन्स्टर्स को तो एकदम हल्के में ले लिया। मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, बट तुम्हारे जैसा पावरफुल आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये सब बकबक सुनकर साइतामा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं 20 वर्ड से ज़्यादा वर्ड सुनना पसंद नहीं करता। फिर गेनोस उससे कहता है, तो बताओ मैं तुम्हारे जैसा कैसे बन सकता हूँ? साइतामा कहता है, तुम कितने साल के हो? गेनोस कहता है, मैं 19 साल का हूँ। फिर साइतामा कहता है, तब तो तुम मुझसे काफ़ी आगे जाओगे, क्योंकि मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो मैं 22 साल का था, तो तुम तो बहुत छोटे हो। फिर हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ एक साइंटिस्ट बैठकर कहता है, मस्कीटो डेविल बहुत जल्दी मारी गई और उसे मारने वाला ये साइतामा था। मुझे उसकी बॉडी हाउस ऑफ इवोल्यूशन में चाहिए, मुझे उसे एग्जामिन करना है। फिर तभी गेनोस को कुछ महसूस होता है। वो कहता है, शायद कोई आ रहा है इस रूम में। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने ही वाला होता है कि तभी साइतामा उसको अपने एक ही पंच से भगवान के पास भेज देता है। फिर वो कहता है, ये तुमने मेरी घर की टेरेस उड़ाई उसके लिए था। और दो मॉन्स्टर नीचे खड़े खड़े कहते हैं, ये शायद हमारा सबसे अच्छा मॉन्स्टर मारा जा चुका है। तभी वहाँ नीचे गेनोस उन्हें मारने चला जाता है, लेकिन गेनोस से पहले वहाँ साइतामा पहुँच चुका होता है और उन दोनों का टिकट भी काट देता है। वो कहता है, गेनोस तुम्हें टेरेस से नहीं आना चाहिए, मेरे घर पर गेट भी लगे हुए हैं। तभी वहाँ एक लायन जैसा मॉन्स्टर आकर साइतामा को उठाकर जमीन के अंदर डाल देता है। तभी गेनोस के पीछे से साइबॉर्ग आ जाता है और वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। गेनोस कहता है, साइबॉर्ग मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। तभी साइबॉर्ग कहता है, हमें उस टकले का शरीर हाउस ऑफ इवोल्यूशन में चाहिए। गेनोस कहता है, तुम मास्टर के पीछे क्यों पड़े हो? तभी साइबॉर्ग गेनोस पर हमला कर देता है और वहां पूरी आग लग जाती है। फिर साइबॉर्ग आकर गेनोस को हिट करता है। वहीं उस तरफ साइतामा एकदम चिल होकर जमीन के अंदर बैठा होता है। उसे देखकर लाइन मॉन्स्टर पागल हो जाता है। वो कहता है, तुम इतनी शांति से यहाँ कैसे बैठ सकते हो? साइतामा कहता है, जमीन के अंदर बैठने से दिमाग ठंडा और नींद अच्छी आती है। ये सुनकर लाइन मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। फिर साइतामा एक कोल्ड रिएक्शन देकर वहां से निकल जाता है और कहता है, अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है तो मुझसे माफी मांग लो, क्योंकि तुमने मेरी घर की टेरेस तोड़ डाली। फिर लाइन मॉन्स्टर कहता है, बेवकूफ, तुझे मरने का इतना ज्यादा शौक है क्या? साइतामा कहता है, बस 2 मिनट रुको, तुमने मेरी फेवरेट पैंट गंदी कर दी। फिर साइतामा अपनी पैंट साफ करता है और फिर वो बीस्ट किंग साइतामा पर हमला कर देता है। साइतामा एकदम नो एफर्ट्स के साथ उसके हर वार से बच जाता है और फिर जब वो बीस्ट किंग अपना सबसे खतरनाक हमला करता है तब साइतामा उसको नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंच मारकर उसको खत्म कर देता है। और फिर ये देखकर वो दूसरा मॉन्स्टर भी वहां से भागने लगता है, लेकिन साइतामा उसे भी पकड़कर मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गेनोस जमीन में खड़े हो जाते हैं और जमीन से पेट्रोल निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गेनोस साइबॉर्ग से निपट रहा होता है। वो कहता है, अब मेरे सवालों का अच्छी तरीके से जवाब दो। फिर साइबॉर्ग कहता है, ओए तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे प्रो बंदा हूं और तुम बीस्ट किंग को भी नहीं हरा सकते, तो मुझे क्या हराओगे? तभी वहां साइतामा बीस्ट किंग की आंख लेकर आ जाता है और कहता है, क्या यही है वो बीस्ट किंग? गेनोस कहता है, हाँ शायद यही है। और अपने बीस्ट किंग को ऐसी हालत में देखकर साइबॉर्ग की चड्डी गीली हो जाती है और वो कहता है, मैं तुम्हारे जवाब देने को रेडी हूँ। फिर साइतामा उससे पूछता है, तुम्हारी रोबोटिक आवाज को क्या हुआ? तो साइबॉर्ग कहता है, वो तुम्हें कूल बनाने के लिए निकाल रहा था। और ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब कमेंट्स में जाके लिखो साइतामा ओपी अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो।